अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार ये औरत मार्च अपने इख्तिताम तक पहुंच ही गया, जिसमें चंद औरतों ने दोबारा से हर हद पार की है। ये वो औरतें हैं जिनको इनके घर वाले तो क्या, बाहर वाले भी इनकी हरकतों की वजह से इनको इज्जत नहीं देते। ये चंद बैनर्स आप देख लें जिनको मैं पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि पढ़ते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। समझ ये नहीं आती कि इनको ऐसी कौन सी आज़ादी चाहिए जो इस्लाम इनको नहीं दे पा रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको फहाशी में आज़ादी चाहिए। इन सो कॉल्ड औरतों को कोई समझाने वाला हो कि फहाशी में और आज़ादी में फ़र्क है। इस दफ़ा तो इन्होंने हर हद पार करने की कोशिश की है। इन घटिया लोगों ने तो बहन भाई के रिश्ते को भी पामाल करने की कोशिश की है। मगर वीडियो की तरफ मजीद बढ़ने से पहले आप लोग मुझे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये बैनर्स आप देख लें, हर आदमी का सर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन इन्हें लिखते हुए शर्म नहीं आई। किस इस्लामी माशरे में ये मुमकिन है? मेरा सवाल है आप लोगों से। ये वो चंद लोग हैं जिनके ड्राइवर्स हैं। क्या हर पाकिस्तानी के पास ड्राइवर है? मेरे अंदाजे के मुताबिक तो आधी पाकिस्तानी आवाम के पास तो गाड़ियां नहीं हैं। ये चंद घटिया लोग हैं जो औरतों की इज्जत पामाल करना चाहते हैं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़ते हुए मेरे नाना ने मुझे किस किया, ये तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्या अब बच्चों को अपने बुजुर्गों से भी मिलने पर पाबंदी लगाने का इरादा है? क्या अपने नाना नानी दादा दादी से मिलना क्या जुर्म है? इसके अलावा एक मजीद बैनर आप देख लें जिस पर लिखा है मर्दाना कमजोरी है। इस तरह के सैकड़ों बैनर्स आप देखेंगे जो औरतों की सो कॉल्ड इज्जत को चार चांद लगा रहे हैं। ये वो औरतें हैं जिनको दज्जाल की फौज समझा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दज्जाल की फौज और पैरोकार ज्यादातर औरतें होंगी। सब बेहुदा बैनर्स नहीं थे, कुछ अच्छे बैनर्स भी थे जो मुझे लगता है किसी सुलझी फैमिली ने उठाए हुए थे। आमतौर पर इस मौके पर चंद औरतें और चंद लड़कियां ओवर हो जाती हैं, जो कि बाद में इनके लिए इंसल्ट का सबब बनती है। इस औरत मार्च में कुछ मर्द हजरात भी शामिल थे। इन मर्द हजरात का तो अल्लाह ही हाफिज है। आप देख लें ये मर्द है या औरत, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या आप लोग फैसला कर लें। मैं ये सोच रहा हूँ कि पीटीएम के लोग इसमें क्या लेने आए थे। इनकी बहन बेटी या माँ इस एहतजाज में आई थी। अपनी औरतों को तो ये घरों में छुपा कर रखते हैं, मगर दूसरी की बहन बेटी की इज्जत को पामाल करने में कसर नहीं छोड़ते। मज़ा तब था अगर ये अपनी बहन बेटी और बीवी को साथ लेकर आते। हाँ, कुछ औरतें ऐसी भी थीं जिन्होंने इज्जत के साथ ये औरत मार्च किया और अपनी इज्जत और वकार की बुलंदी के लिए बैनर्स उठाए। और इस्लाम भी हमें औरतों के पर्दे की तलकीन करता है। औरतों को पर्दा करना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा खुली चीज़ पर मक्खियाँ बैठती हैं और पर्दे की चीज़ पर मक्खियाँ नहीं बैठती। खुदा उम्मत मुस्लिमा को अक्ल व शऊर अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसे दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी ये तहरीर आप लोगों को बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा।